राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराणे ला सके। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित। फिर प्रभु श्री कृष्ण जी उस ब्राह्मण से बोले, हे द्विजेश, मैंने जब से रुक्मणी का करुणापूर्ण पत्र सुना है तब से खाना पीना और सोना आनंद रहित हो गया है। अतः कल ही चलकर रुक्मणी के दुखों को दूर करने का प्रयत्न करें। हे राजा परीक्षित। फिर प्रभु श्री कृष्ण जी ने दारुक सारथी से रथ में घोड़े जोतने के लिए कहा तो उसने सेव्य, सुग्रीव, मेघ, पुष्प और बलाहक नाम के चारों घोड़े रथ में प्रभु श्री कृष्ण जी के सम्मुख लाकर खड़े कर दिए। हे राजा परीक्षित, रथ को आवश्यक सामान से सुसज्जित देख प्रभु श्री कृष्ण जी रथ पर उस ब्राह्मण के साथ सवार हो गए और फिर आज्ञा मिलते ही दारुक सारथी ने रथ को वायु वेग से दौड़ा दिया। यह सब समाचार जैसे ही बलराम जी को मिला तो कि प्रभु श्री कृष्ण जी अकेले ही रथ पर सवार होकर रुक्मणी को विहाने चले गए हैं और किसी झगड़े के कारण वह उन्हें अपने साथ नहीं ले गए, तो बलभद्र जी ने यह समाचार राजा उग्रसेन को सुना दिया। यह सुनकर राजा उग्रसेन बोले, वहां शिशुपाल, जरासंध और दंतवक्र जैसे दुष्ट राजा आएंगे, इसलिए श्री कृष्ण जी का वहां अकेले जाना बिल्कुल भी उचित नहीं है था। अतः तुम मेरी वीर वाहिनी सेना सजाकर अति शीघ्र वहां जाओ। उग्रसेन की आज्ञा सुनकर बलराम जी की तुरंत ही विशाल सेना साथ लेकर कुंडीनपुर चल दिए और वहां पहुंचकर श्री कृष्ण जी से जा मिले। भाई बलराम को वहां आया देख प्रभु श्री कृष्ण जी बहुत ही प्रसन्न हुए और फिर ब्राह्मण से बोले, हे द्विजेश, आप शीघ्र ही जाकर रुक्मणी को मेरे आने का संवाद सुनाकर धैर्य बंधाइए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब महल में विप्रजी रुक्मणी के पास पहुंचे तो देखा कि रुक्मणी बहुत चिंतित बैठी है। द्विजराज जी ने रुक्मणी को आशीर्वाद देते हुए प्रभु श्री कृष्ण जी व बलराम जी के आने का समाचार पूर्ण स्वरूप से सुना दिया। हे राजा परीक्षित, द्विजेश के मुख से श्री कृष्ण जी के आगमन की बात सुनकर रुक्मणी जी आनंद विभोर हो गई। फिर रुक्मणी जी ने द्विजराज को बहुत सा द्रव्य देकर विदा किया। फिर जिस समय राजा भीष्मक को प्रभु श्री कृष्ण जी व बलराम जी के आने का समाचार मिला तो उन्होंने विभिन्न प्रकार की बहुत पूजा सामग्री और पुरोहित को अपने साथ ले आकर जाकर वाटिका में उनका विधि विधान से पूजन किया और उनके ठहरने के लिए बहुत ही उत्तम स्थान का प्रबंध किया। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इसी अवसर पर चंदेली, नरेश, शिशुपाल अपनी विशाल सेना और जरासंध और दंत वक्र आदि महासूरवीरों के साथ आगे पहुंचा। उनके आने का पता चलते ही रुक्माग्रज ने उनकी अगवानी कर नगर में लाकर रहने के लिए अत्यंत सुंदर स्थान और अनेक प्रकार के सुख में पदार्थों का प्रबंध किया। हे राजा परीक्षित, जैसे ही यह समाचार की प्रभु श्री कृष्ण जी व बलराम जी भी यहाँ आए हुए हैं, उनका अकारण वहां आना रुक्माग्रज, शिशुपाल, जरासंध और दंतवक्र आदि को अच्छा नहीं लगा और वे चिंतित हो गए। दूसरे दिन प्रातःकाल रुक्मणी जी दुर्गा पूजन के लिए अपनी सखी सहेलियों तथा नगर की अन्य स्त्रियों के साथ भगवती जगदम्बा के मंदिर में जाने लगी तो शिशुपाल और रुक्माग्रज ने अपने अनेक शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित सूरवीर रुक्मणी की रक्षा करने के लिए उनके साथ भेज दिए। भगवती जगदम्बा के मंदिर में पहुंचकर अत्यंत भक्ति भाव से रुक्मणी जी ने भगवती जगदम्बा जी की पूजा की और स्तुति करने के पश्चात वह दुर्गा जी से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे जगदेश्वरी दुर्गा देवी, आपसे बढ़कर आपने
भक्तों को मन इच्छा फल देने वाला देवता इस संसार में और कोई नहीं है। हे जगदम्बे, मेरे ऊपर कृपा कर मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि प्रभु श्री कृष्ण जी को छोड़ और किसी से मेरा पाणी ग्रहण न हो। हे दुर्गा देवी, आपने सदैव अपने भक्तों की रक्षा और दुष्ट दैत्यों का नाश किया है, इसलिए आप मेरी भी लाज रखकर शिशुपाल आदि का मान मर्दन कीजिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, रुक्मणी जी भगवती जगदम्बा से प्रार्थना कर याचकों और ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र और दान द्रव्य देती हुई जिस समय मंदिर से बाहर आई तो उसी समय प्रभु श्री कृष्ण जी भी त्रैलोक्य की अनुपमा सुंदरता को साथ लिए अकेले रथ पर बैठकर आ गए। हे राजा परीक्षित, अपने सम्मुख प्रभु श्री कृष्ण जी को देखकर रुक्मणी जी ने जैसे ही शिशुपाल के सैनिकों की ओर तिरछी चितवन से देखा वे सारे सैनिक अचेत हो गए। उसी क्षण प्रभु श्री कृष्ण जी सखियों के झुंड को चीरते हुए रुक्मणी के पास पहुंच गए और रुक्मणी का हाथ पकड़ प्रभु श्री कृष्ण जी ने उन्हें रथ में बैठा अपने पंचजन्य शंख व नाद करते हुए वायु वेग से रथ को दौड़ते हुए वहां से चल दिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, शिशुपाल और जरासंध को जैसे ही यह पता चला कि श्री कृष्ण रुक्मणी को यहाँ से लेकर चला गया तो वे क्रोधित होकर समस्त स्त्रियों से सुसज्जित होकर श्री कृष्ण बलराम जी से युद्ध करने के लिए चल दिए। हे राजन, बलराम जी के जब आंधी की तरह उमड़ती हुई जरासंध की सेना को आते देखा तो वे प्रभु श्री कृष्ण जी से बोले, भैया, युद्ध को देखकर कहीं रुक्मणी जी घबरा न जाए, इसलिए आप रथ को एक ओर खड़ा करके युद्ध का कौतुक और शत्रु सेना का विनाश देखिए। प्रभु श्री कृष्ण जी को यह कहकर अपने सूरवीर सैनिकों को साथ लेकर बलराम जी शत्रु सेना के साथ सामने आ डटे। बलराम जी को अपनी सेना के सम्मुख देख जरासंध ने अपने सैनिकों को कहा, हे शूरवीरों, वीरत्व रूपी से सोने को परखने के लिए रणभूमि रूपी कसौटी होती है, जो कोई शत्रु के सम्मुख लड़ते हुए अपने खून से संचित कर सदा के लिए इस पर सो जाता है। आज की कथा में समाप्त करते हैं, आगे कथा कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।